धनबाद में जन आशीर्वाद यात्रा में शाम को बुधवार पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आईएसएम ऑडिटोरियल हॉल में जिले के बुद्धिजीवियों के साथ जनसंवाद किया। इस दौरान अन्नपूर्णा देवी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ा विरोधी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अंत्योदय को ध्यान में रखकर अंतिम व्यक्ति तक उत्थान के लिए कार्य कर रही है। कांग्रेस ने सदन बाधित कर अमर्यादित व्यवहार किया। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जनता के पैसे बर्बाद हुए हैं। इसके बावजूद 20 महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए हैं, जिनमें पिछड़ा व आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य समाज के आरक्षण निर्धारण करने का अधिकार राज्यों को दिया गया। कांग्रेस ने पिछड़ों को मिल रहे हक पर भी सवाल खड़े करने का कार्य किया। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड में पार्टियां विकास नहीं अपने घर भरने में जुटी हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड के विकास के लिए कई योजनाएं दी हैं। दौरान धनबाद के भाजपा नेता, विधायक और बुद्धिजीवी उपस्थित थे। आपको एक मैं बताऊंगा, 1946 में इस संस्थान की स्थापना हुई थी और धनबाद देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा के तहत वो आई हैं और धनबाद में आज प्रवेश हुआ उनका। काफ़ी अभूतपूर्व उत्साह लोगों में दिखाई दिया। हजारों की संख्या में नर नारी, छात्र, युवा सब सड़कों पर अपने आशीर्वाद दे रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को के प्रति खास आभार, क्योंकि उन्होंने झारखंड की बेटी को सम्मान देने का काम किया। एक पिछड़ा वर्ग से आती है जो महिला यहाँ की बेटी है, उसको सम्मान दिया। पहली बार ऐसा हुआ और लोगों ने दिल खोल के स्वागत किया। खास करके जो झारखंड में अभी अराजक की स्थिति पैदा हो गई है, जो यहाँ की विकास विरोधी सरकार है, उसके प्रति लोगों ने अपना आक्रोश प्रदर्शित किया आज अपने अन्नपूर्णा देवी जी को आशीर्वाद देकर के। प्रभुत्व के साथ आज उनका संवाद भी हुआ है। हर वर्ग के साथ आज भावनात्मक रूप से लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया है। ये हमारे धनबाद के लिए गौरव की बात है। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धनबाद के और झारखंड की बेटी को सम्मान देने का जो काम किया है, इसके लिए पूरे धनबाद की जनता उन्हें धन्यवाद आभार प्रकट कर रही है। और जिस तरह से मुझे लगता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनी है, झारखंड में विकास के मामले में देखिए, चाहे शिक्षा के मामले में देखिए, बहुत ज़्यादा सुधार होगी, बहुत ज़्यादा बदलाव होगी। देखिए, धनबाद की एक एक हस्तियाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थीं और जिनके बदौलत धनबाद वाइब्रेट करता है और धनबाद अस्तित्व में है, वैसी हस्तियाँ आज यहाँ थी। और हम सब इन पूरी हस्तियों का शुक्रगुजार हैं जो मंत्री जी को अपना फीडबैक दी, मंत्री जी को सुनी और पूरी धनबाद की जनता इन पर गर्व महसूस करती है और आने वाला धनबाद जिस तरीके से और अच्छा हो, इसकी कामना हम लोग इन सबों से करते हैं। ये बहुत ही गौरव का क्षण है कि माननीय मंत्री जी ने समय निकाला और ये प्रबुद्ध जनों के साथ उनका संवाद वास्तव में बहुत ही अच्छा रहा कि उन्होंने धनबाद और झारखंड के लिए इन्होंने सोचा कि प्रबुद्ध लोगों से भी चर्चा करें। हम लोगों ने अपने विचार दिए हैं कि भारत का इतिहास, भारत का साइंस कितना पुरातन था, कितना समृद्ध था, उसको हर स्कूल में दिखाया जाए और उन्होंने उस पर विचार करने के लिए भी कहा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के धनबाद के पदार्पण से तो हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश इसलिए कि उन्होंने बुद्धिजीवियों के लिए समय निकाला, जो कि आजकल बहुत ही कम देखा जाता है और समयाभाव के कारण बहुत ज़्यादा विमर्श हम लोग नहीं कर सके। लेकिन फिर भी अपने बातों को कम से कम फेस टू फेस इंटरेक्शन सामने लोग आए तो हम लोगों ने कहा, मुझे पहले आपने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की उपस्थिति का भी लोगों को यहाँ पर एहसास नहीं था पहले। अब कम से कम लोग जाने कि यहाँ पर भी कुलपति है, यहाँ पर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय है और यहाँ जो हर साल 60,000 डिग्री प्रदान करता है और मूलतः सेवा भाव से तो हम यही राज्य का यही ये विश्वविद्यालय है, क्योंकि और सभी जगह तो एक्सेलेंस पर लोग ध्यान देते हैं। हमने इक्विटी और एक्सपेंशन पर भी हम लोग ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं उनका अभी यहाँ से ही कहता हूँ कि और हम लोग के बीच से गई हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग अपनी बातों को कह सकेंगे और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में जो हम लोग देर कर रहे हैं, उसको वो कोशिश करेंगे कि राज्य स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र लागू हो, ताकि यहाँ के बच्चे पिछड़े न रहें। देश के साथ विलम्ब पहले ही बहुत हो चुका है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे।
आज इस प्रबुद्धजन कार्यक्रम में हम सबसे पहले आप सभी के प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। कितने विलम्ब के बाद भी आप सभी यहाँ उपस्थित हुए और ये चूँकि एक कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा था जिसके माध्यम से आज धनबाद आना हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा आप सभी प्रबुद्धजनों से मिलकर। और जिस तरह डॉक्टर साहब कोरोना के बारे में विस्तृत रूप से बता रहे थे, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोविड महामारी के दौर में बहुत कुछ हमारे लिए उन्होंने किया, देश के लोगों के लिए किया कि ताकि कोरोना महामारी के समय किसी तरह की कैजुअल्टी ना हो, परेशानी ना हो। तो इसके लिए चाहे फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, देश विदेश से लेके ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी हो, दवा की व्यवस्था करनी, हर तरह की व्यवस्था उन्होंने किया। अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो बता रहे थे डॉक्यूमेंट्री के बारे में, तो निश्चित तौर पे ये प्रधानमंत्री जी का सोच है, ये सपना है कि हम अभी जो आज़ादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश किए, इस 75वें वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 100 साल 25 साल बाद 100 साल में कैसा भारत, किस तरह का भारत हो, अभी से इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री आप सभी से और ये लगातार अभी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से भी उन्होंने ये सभी से कहा है कि आप सबका सहयोग होना चाहिए, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए जिनकी बलिदानी हुई, जिन्होंने देश को आज़ाद किया, बहुत सारे ऐसे गुमनाम चेहरे हैं जो हमारे गांव गली के होंगे लेकिन हम उन्हें नहीं जानते, तो उन्हें भी खोजना है। और नए नए जो भी हमारे बच्चे हैं, जो यंग राइटर्स हैं, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए। वो भी अपने गांव जहाँ पे रहते हैं, अगर वहाँ कोई भी गुमनाम चेहरा उनके बारे में लिखे तो अपने अपने तरह से सुझाव हम चाहेंगे। विभिन्न स्कूल से जुड़े हुए हैं, सभी प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हुए सभी सम्मानित, चाहे प्राचार्य हैं, डायरेक्टर हैं, उनके सभी सम्मानित शिक्षक हैं, उपस्थित हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों का भी इस संबंध में बच्चों के साथ संवाद करके, चूँकि कोविड की वजह से अभी स्कूल का पठन पाठन का कार्य कम है, ऑनलाइन ज़्यादा हो रहा है।